में आप सभी लोग सीखेंगे फिक्स प्रेपोजिशंस जो एसएससी में बार बार प्रीवियस पूछी गई हैं। वीडियो को विदाउट वेस्ट किए टाइम स्टार्ट करता हूँ। जैसे लिखा आंसर विल, अकाउंट विल और रिस्पॉन्स विल और थैंकफुल और ग्रेटफुल और ऑब्लिगेट्स और नोन, इन सब के साथ में अगर पर्सन के सेंस में हम टू का यूज़ करेंगे और अदर देन पर्सन के लिए हम फोर का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम रिपीट अगेन, आंसर विल, अकाउंट विल, रिस्पॉन्स विल, थैंकफुल और ग्रेटफुल, ऑब्लिगेट्स और नोइंग, इन सब के साथ में हम पर्सन के सेंस में टू का यूज़ करेंगे। दिस इज ए फैक्स प्रीपोजिशन है। ये कहीं भी हम देखेंगे पिलर में तो टू का यूज़ करेंगे और अदर देन पर्सन के लिए हम फोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम 150-200 फिक्स प्रीपोजिशन सीखेंगे विद इन टाइम में। जैसे कि लिखा है सीनियर, लिखा है जूनियर, लिखा है इन्फीरियर, लिखा है पेरियर, लिखा है और सुपीरियर, लिखा है और इंटीरियर, लिखा है और इंटीरियर, लिखा। इन सब के साथ में हम ओनली टू का यूज़ करते हैं, ओनली टू। देन अगर यूज होगा तो वो गलत हो जाएगा। इन सब के साथ में हम टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि लिखा है सीनियर है, जूनियर है, इन्फीरियर है और पेरियर है, सुपीरियर है और इंटीरियर है, एक्सटीरियर है। इन सब के साथ में हम टू का यूज़ करेंगे दोस्तों, देन हमारा गलत हो जाएगा। इनका साइनोनिम भी आप याद कर सकते हैं, ये सब साइनोनिम्स हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड है मेरी। जैसे कि लिखा है स्लाइड है, जैसे कि लिखा है सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड हो जाना मतलब चकित हो जाना, इसका हिंदी मतलब है। और जो नीचे लिखा है साइनोम है इसका, शॉक्ड हो जाना, अमेज्ड हो जाना, एम्यूज्ड और एस्टोनिस्ड हो जाना और बिवाल्डर्स मीन्स होता है चकित हो जाना। बिवाल्डर मीन्स गलती भी होती, चकित हो जाना। इन सब के साथ में दोस्तों बाई का यूज़ करेंगे। अगर पर्सन के सेंस में अगर पर्सन दे रखा है तो हम बाई का यूज़ करेंगे और समथिंग के यानी कुछ दे रखा तो इट का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि लिखा सरप्राइज है, शॉक्ड है, अमेज्ड है, एम्यूज्ड है, एस्टोनिश्ड है और बिवाल्डर्स, इन सब के साथ में इट और वाई का यूज़ करेंगे। पर्सन के सेंस में वाई का यूज़ करेंगे और इट समथिंग, अगर कोई चीज़ दे रखी तो हम इट का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल दे रखा आई वाज अमेज्ड, इट का यूज हुआ, अमेज्ड मीन्स इट मतलब चकित हो जाना या कल्पनित हो जाना। द डेप्थ ऑफ नॉलेज, वो एकदम चकित हो गया उसकी नॉलेज को देखकर। ठीक है, तो यहाँ इट का यूज हुआ है। नेक्स्ट ये एग्जांपल है आई वाज अमेज्ड इट द चेंज इन हिज एटीट्यूड, तो यहाँ भी अमेज लगा तो इट का यूज हुआ है। ठीक, यूज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों। जैसे कि समानता मतलब देख लिखा है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स होता समानता। क्लोज मतलब घनिष्ठ होना या समान होना। क्रॉसपाउंडिंग मीन्स होता समानता। एनलॉजीज और टेंटा माउंट, ये सब का मतलब होता है समानता। इन सब के साथ में टू का यूज़ करेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। ओनली यूज तो टू होगा। ठीक है, जैसे कि रिपीट अगेन मैं कर रहा हूँ, आइडेंटिकल लिखा हो आपको मिल जाए प्लस में या और पैसेज में या कहीं भी आपको मिलता है तो हम टू का यूज़ करें। आइडेंटिकल, क्लोज और क्रॉसपाउंडिंग और एनालॉजिस और टेंटा माउंट आपको लिखा मिल जाए तो इसके बाद में हम टू का यूज़ करेंगे। टू का यूज़ होना दिस इज ए कंपलसरी। ओके सर, स्लाइड है मेरा। मतलब है समानता मतलब इक्विवेलेंट होना, मतलब किसी के समान होना। क्यों ब्रो? इक्विवेलेंट होना, इक्वल होना, अक्लाइन होना, लाइकनेस होना, सिमिलर, होमोलॉजिस, इन सब का मतलब है दोस्तों समान होना। ये सिनोनिम भी आपको याद हो रहे हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट होना, इक्विवेलेंट और इक्वल, किसी के इक्विवेलेंट होना मतलब समान होना, इक्वल होना, अक्लाइन, लाइकनेस, सिमिलर, होमोलॉजिस, इन सब का मतलब होता है समान। इनके सब के साथ में टू का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओनली टू यूज होगा। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड दे रखी है कुशलता के ऊपर, यानी कुशल होना या किसी काम में कुशल होना। तो कहते हैं ना अडोप्ट, यू आर द अडोप्टेबल इन दिस फील्ड, तो इसमें हम इनका यूज़ करेंगे। यू आर अडोप्टेबल इन, अडोप्टेबल के साथ में यानी अडोप्ट लिखा या प्रोफिशेंट लिखा मतलब प्रोफिशेंट, अडोप्ट और कम्प्लीट में भी इनका यूज़ करेंगे। और करेक्ट, एक्सपोर्ट और स्किल्ड, इन सब के साथ में हम इनका यूज़ करेंगे। ओनली इन, ये इनका सबका मतलब है कुशल होना, किसी काम में कुशल होना। तो अडोप्ट, प्रोफिशेंट और अकम्प्लिश्ड और करेक्ट माने सही होता, तब भी एक्सपोर्ट और स्किल्ड, तो इन सब के साथ में हम इनका यूज़ करेंगे। याद रखेंगे,
प्रेपोजिशन है इन, इनका ही यूज होगा। अगर टू का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो हम इसका इन ही यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रेपोजिशन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने नोट फॉर्म में प्रिपेयर किया है। जैसे कि लिखा आत्मसमर्पण, ये इसका हिंदी मतलब है। जैसे सकम लिखा, सकम मीन्स होता आत्मसमर्पण, यूल्ड। और लिखा सरेंडर्स, स्टूप मीन्स इनका मतलब होता आत्मसमर्पण, किसी में अस्तूप कर देना मतलब आत्मसमर्पण कर। के साथ में टू का ही यूज करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। इन सब के साथ में हम टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दे रखी है, जैसे कि रोकना, किसी चीज़ को रोकना। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स मतलब किसी को प्रोहिबिट करना मतलब रोकना। प्रिवेंट मीन्स रोकना होता है। और प्रोटेक्ट मीन्स भी रोकना होता, प्रोटेक्ट करना मतलब बचाव करना। और प्रिजर्व करना, स्कीप करना। और डिसिस्ट करना, डिसिस्ट मीन्स भी वो रोकना होता। और रिफ्रेन मीन्स रोकना। अब्सटेन मीन्स रोकना, अब्सटेन। तो लिखा है प्रोहिबिट और प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और स्कीप, डिसिस्ट करना और रिफ्रेम करना और अब्सटेन करना। इन सब का मतलब होता है रोकना। तो इन सब के साथ में हम फिक्स प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फ्रॉम मीन्स रोकना। तो याद रखेंगे इन सब के साथ में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे। सिनोनिम भी आपको क्लियर हो रहे हैं और फिक्स प्रीपोजिशन भी क्लियर हो रही हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में। नेक्स्ट स्लाइड दे रखी है, जैसे कि निष्कर्ष निकालने के लिए यूज़ करते हैं इनफेयर। डिड्यूस करना। कंक्लूड मीन्स होता कंक्लूजन भी है, कंक्लूजन का ही मतलब है कंक्लूड करना मतलब सम्मिलित करना या निष्कर्ष निकालना। और ड्राइव करना, किसी चीज़ को ड्राइव करना या निष्कर्ष निकालना। एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट मीन्स वो भी होता है फ्रॉम। इन सब के साथ में भी फ्रॉम का यूज़ करें। निष्कर्ष निकालना, इन सब का मतलब हो जाएगा निष्कर्ष निकालना या चीज़ों को फाइनलाइज करना। फाइनलाइज के सेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये सैनो दे रखे एनफेयर, डिड्यूस करना, कंक्लूड करना, डेराइव करना, एक्सट्रैक्ट करना। तो इन सब का मतलब होता है फाइनलाइज करना। तो इनका यूज़ हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात करें तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। रिपीट अगेन, हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे फ्रॉम का, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट लाइन दे रखी है, बोनफिशियल कहते हैं बेनिफिशियल, इसे लिखा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक होना। बोनफिशियल या बेनिफिशियल मतलब एक ही होता है दोस्तों। बोनफिशियल भी लिखा मिल जाएगा आपको, बेनिफिशियल भी। बेनिफिशियल होता है कंड्यूसिव मतलब चीज़ों को कंड्यूस करना मतलब लाभदायक करना चीज़ों को। ल्यूक्रेटिव मीन्स होता है लाभदायक। और प्रॉफिटेबल तो आप जानते ही होंगे, प्रॉफिटेबल मीन्स लाभदायक। रिपीट अगेन दोस्तों, जैसे कि लिखा बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक हिंदी मतलब। और कंड्यूसिव मीन्स होता है लाभदायक। और ल्यूक्रेटिव भी लाभदायक और प्रॉफिटेबल तो जानते ही हैं। इन चारों का मतलब होता है लाभदायक। इन सब के साथ में हम टू का यूज़ करेंगे। सिंपल सा फिनोमिना है दोस्तों। अगर हम लाभ यानी प्रॉफिट के सेंस में हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, भरा होना। किसी चीज़ को फील्ड कहते हैं, फील्ड है ये भरा हुआ, किसी चीज़ से भरा हुआ है। तो फील्ड वेस्ट मीन्स भरा होता है, वेस्ट। और इन्फेस्टेड और लिखा है सोमपेड मीन्स होता भरा होना है। टीम में कोई टीम क्या होती, भरी होती टीम में। और लिखा है रिपील्ट होना, किसी चीज़ में रिपील्ट होना मतलब मिला होना, मिली भगत होना, कुछ भी होना, ठीक है। इसका मतलब यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से भरी होना या किसी में समूह में होना, तो हम उसका यूज़ करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन विद, यानी फील्ड विद किसी चीज़ से, वेस्ट विद, और इन्फेस्ट विद, और सोमपेड विद, और टीम विद, यानी टीम में क्या समूह होता है, समूह के सेंस में हम विद का यूज़ करेंगे। रिपील्ड विद, ठीक है, याद रखेंगे। प्रीपोजिशन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये कोशिश मेरी है, ठीक है। ये हंसने के सिंक में, जैसे लॉक, स्माइल, लिखा चोकल्स, ये क्या है, सब हंसने के सेंस में। हंसने के सेंस में हम इट का यूज़ करेंगे, जैसे ग्रीन। और स्नीकर्स मीन्स होता हंसना, ये स्मार्क। और स्नीकर्स और मोक मीन्स मजाक उड़ाना। उनके सेंस में हम देखो एक वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं एक स्लाइड में। तो सिनोनिम भी आपके क्लियर हो रहे होंगे, जैसे कि लॉग लिखा हंसना, स्माइल, और चोकल, और ग्रीन वो नहीं हरा, ग्रीन मीन्स ग्रीन,
स्नीकर, स्नीगर, स्नीगर स्मार्क और स्नीकर्स अमोक, इन सब का मतलब होता है ईट, मतलब इन सब का हंसना ही मतलब होता है। तो इन हंसने के सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, ईट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। फिक्स प्रीपोजिशन मतलब ईट। नेक्स्ट दे रखा है देखना, तो लुक मीन्स देखना होता, सी मीन्स भी देखना था, ग्लेयर्स कहते हैं ग्लेयर, ग्लेयर मीन्स देखना होता, स्टेयर, स्टेयर मीन्स देखना था, ग्लेंस, ग्लेंस मीन्स भी देखना होता, आई माने देखना होता ही है। इसमें हम क्या ईट का यूज करेंगे, मतलब देखने के सेंस में, हंसने के सेंस में हम इतना ध्यान रखो, ज़्यादा माइंड पे जोर मत डालो। अगर हाँ आपको सेंस मिल जाए देखने का, हंसने का, तो हम ईट का यूज़ करेंगे। ये शौक चीज़ें बहुत ही शॉक्ड, मतलब सरप्राइज्ड हो जाना, तो शौक के सिद्ध में चाहे सरप्राइज दिख जाए या चकित हो जाना या हंसना, देखना, इन सब के साथ में हम फिक्स प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, ईट का यूज़ करेंगे बस, और कुछ देखना ही नहीं आपको। लुक है, सी है, ग्लेयर्स और स्टायर है, ग्लेंस है, आई है, इन सब के साथ में हम ईट प्रीपोजिशन को यूज कर देंगे। स्लाइड दे रखी हानिकारक होना, जैसे हार्मफुल होना, हार्मफुल, डिट्रीमेंटल्स और परमिशियस और इंजरीज और बोनफुल, बोनफुल मीन्स इंजरी होना या हानिकारक होना, डिसगेस्टिस, डिस्टीरियस मीन्स हानिकारक होना या कोई अलाभदायक होना। तो इन सब के साथ में हम टू का यूज़ करेंगे। हार्मफुल दिख जाए, हार्मफुल टू, डिट्रीमेंटल टू, परमिशियस टू, इंजरीज टू, बोनफुल टू और डिस्टेरियस टू। तो इन फिक्स प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे दोस्तों, जैसे कि लिखा है देना, किसी चीज़ को किसी को कुछ देना, सप्लाई करना, मतलब सप्लाई करते हैं आप, देते ना, एक आप सप्लाई करोगे कोई को तो दोगे कुछ चीज़, तो सप्लाई विद यानी पर्सन समथिंग, यानी किसी को सप्लाई करोगे तो समथिंग के साथ में, मतलब कुछ चीज़ किसी को सप्लाई करोगे ना, तो हम विद का यूज़ करेंगे, सप्लाई विद। प्रोवाइड विद समथिंग के साथ में, प्रोवाइड विद, और प्रेजेंट विद, और इंटरेस्ट विद, और फर्निश विद का यूज़ करेंगे। अब जैसे कि सप्लाई समथिंग टू समवन, यानी कोई इंसान के साथ में, तो हम कोई चीज़ के साथ में हम टू का यूज़ करेंगे। ये इस पर्सन के साथ में, हम पर्सन को आप कोई चीज़ दे रहे हो तो विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। समवन विद समथिंग, यानी समवन और यानी समवन होगा पर्सन होगा, अभी समथिंग मतलब कोई चीज़ होगी, ठीक है, तो उसके साथ में विद का यूज़ करेंगे। सप्लाई टू समथिंग टू समवन, यानी कोई चीज़ है जस्ट टू समवन विद समथिंग, यानी कोई की चीज़ में, कोई अगर व्यक्ति के साथ में हम विद का यूज़ करेंगे। और समथिंग कोई चीज़ है, कोई चीज़ आप किसी इंसान को दे रहे हो तो हम टू का यूज़ करेंगे। सप्लाई टू, और प्रोवाइड टू, प्रेजेंट टू, और इंटरेस्ट टू, और फर्निश टू का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल हमने दो लिखे हैं, जैसे कि दे सप्लाई वेपन टू द टेररिस्ट, तो टेररिस्ट को वेपन दिए जा रहे हैं, टेररिस्ट तो हो गया टेररिस्ट विद। जैसे कि रिपीट अगेन, द सप्लाइड वेपन्स टू द टेररिस्ट, तो टेररिस्ट को वेपन दिए जा रहे हैं, समवन, तो समथिंग टू समवन, यानी किसी को कुछ चीज़ दी जा रही है, टू का यूज़ हो रहा है, ठीक है, टू द टेररिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे सप्लाइड द टेररिस्ट, यानी द टेररिस्ट विद वेपन्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया।